नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार कुमावत मेरे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, समांतर श्रेणी का जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया था। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सभी दोस्तों से कहूँगा जो इसको पढ़ना चाह रहे हैं वो पेन और कॉपी हाथ में लेकर बैठे नोट्स बनाने के लिए बहुत आसानी से समझ में आएगी। पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के बारे में बताया था कि एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ होता है तो हम समांतर श्रेणी बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे हम कुछ श्रेणी के बारे में जिक्र कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में किया था। यदि एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो समांतर श्रेणी, यानी कि मैं यहाँ पे शॉर्ट में एपी लिख रहा हूँ, समांतर श्रेणी ही समझना आप। एपी का मतलब समांतर श्रेणी समझना। तो एपी क्या बनेगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी कि हम डी जोड़ते जाएंगे। पिछले पद में डी जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा। और इस प्रकार से जो एनवा पद होगा वो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे पिछले पद में यदि डी जोड़ेंगे तो अगला पद आसानी से प्राप्त हो जाता है। क्रमागत पदों का अंतर यहाँ पे डी है, यानी कि सार्वंतर डी है। और एनवा पद क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनवा पद। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए एन का मतलब समांतर श्रेणी का एनवा पद। यहाँ पे हम देखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बन रहा है। इसमें चार चीज़ें आ रही है। समांतर श्रेणी के जो एनवा पद है उसमें टोटल 4 वैल्यू है। एक तो खुद ए एन है, स्वयं ए एन है, और ए है, एन है और डी है। इस सूत्र को आप गौर से देखोगे तो इसमें 4 वैल्यू, कुल मिला के 4 वैल्यू हैं। देखो, यहाँ पे ये बहुत ही मोस्ट है और इसमें 4 वैल्यू है, ए एन और डी। इन चारों वैल्यूओं में से यदि आपको 3 वैल्यू दी हुई हो, इन चारों वैल्यूओं में से, यानी कि ए एन और डी, इन चारों में से आपको यदि 3 वैल्यू दी हुई हो तो हम चौथी वैल्यू बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू होगी तो हम चौथी वैल्यू बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये फार्मूला, और इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है। देखो, यहाँ पे ए एन और डी यदि आपको दिया हुआ है तो ए एन ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 4 में से 3 वैल्यू दी हुई होती हैं तो हम चौथी वैल्यू बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चाहे वो कोई सी भी वैल्यू हो, कोई सी भी वैल्यू क्यों ना हो, बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज हम प्रश्न वाला 5.1 का अध्ययन करेंगे। आज हम प्रश्न वाला 5.1 का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 के पूरे टॉपिक हम कवर करके चलेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर, मेरे को ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। हम अगले वीडियो में उस प्रश्न को भी सबमिट करेंगे आंसर सहित। देखो, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 5.1 का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, परिभाषा पर आधारित है। यानी परिभाषा क्या थी, समांतर श्रेणी की क्रमागत पदों का अंतर यदि समान होता है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल परिभाषा पर आधारित है। प्रथम पद तो आपको देखते ही पता लग जाएगा, जो स्टार्टिंग में आ रहा है वो प्रथम पद है। और सार्वांतर यानी कि डी क्या होगा, क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, सार्वांतर होता है। ए पूछ रहा है और डी पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में 2 वैल्यू पूछा आपको, ए और डी। देखो, पहला क्वेश्चन हल करते हैं हम। यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया, -7 हो गया।
जो स्टार्टिंग में वही फर्स्ट टर्म से, और डी बराबर क्या होगा, क्रमागत पदों का अंतर यानी कि A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो वही तो है क्रमागत पदों का अंतर, तो दूसरा पद -9 है और पहला पद -7 है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा, तो -9 और ये माइनस माइनस प्लस बन गया तो 7। अब देखो माइनस के ज़्यादा है और प्लस के कम है, तो माइनस के 2 आंसर आ गए, यानी कि डी बराबर -2 और ए बराबर -7। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हम ऊपर कर लेते हैं, इसको पहले ब्लैक बोर्ड को साफ कर लेते हैं और फिर ऊपर इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें प्रथम पद -1 है, सेकंड टर्म्स 1/4 है और फिर 3/2 है। तो प्रथम पद तो डायरेक्ट देखते ही पता लग जाता है सीरीज का क्या है। प्रथम पद ए बराबर यहाँ पे -1 है और सार्वांतर डी क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी कि 1/4 में से -1 घटाएंगे। अब देखो माइनस माइनस चिन्ह 2 बार आ रहा है तो ये प्लस का चिन्ह बन गया। अब आपको एलसीएम लेके घटाना है, बिल्कुल आसान है। 4 एलसीएम आ जाएगा इसका, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 + 1 कितना हो गया, 5 और बटे हुए में 4। तो डी बराबर क्या आ गया हमारे पास, 5/4 और ए का मान क्या आया, -1। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बच्चों आप वो कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को हम ज़रूर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा गया है कि यदि आपको प्रथम पद और सार्वअंतर डी दे दिया जाए तो क्या आप श्रेणी ज्ञात कर सकते हो। देखो ऊपर ही ऊपर लिख रखा है हमने बोर्ड पे, यदि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी दिया हुआ होता है तो हम सीरीज किस प्रकार से लिखेंगे, a + d, a + 2d, a + 3d। इस प्रकार से हम श्रृंखला लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वअंतर निम्न हो तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो सूत्र लिखा हुआ है सेम वही है। ए का मान यहाँ पे -1 है और डी का मान 1/2 है। यदि श्रेणी का प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ होता है तो श्रेणी हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखो ऊपर बताया हुआ है कि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी होता है तो श्रेणी क्या होती है। यहाँ पे ऊपर वाली जो लाइन है उसको फिर से हम लिख लेते हैं। यदि श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सार्वअंतर डी होता है तो AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी निम्न प्रकार से बनती है, a + d, a + 2d, a + 3d और एंड सो ऑन। इसी प्रकार से यहाँ पे a और d का मान रखते जाएंगे। a का मान -1 है, a का मान -1, d का मान 1/2 है, a का मान -1, 2 इंटू डी आ रहा है यहाँ पे, तो d का मान क्या है, 1/2। सोल्व करेंगे, -1 का 1 आ गया। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, -1 + 1/2 तो माइनस का 1/2 आएगा और 2 से 2 कटेगा तो -1 + 1 यानी कि 0 बन गया। और इसी प्रकार से ये आगे चल रही है। तो समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुई, यानी कि AP की वैल्यू आ गई -1, -1/2, 0 एंड सो ऑन। ये लो कंप्लीट हो गया ये आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं, दूसरे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इजी वे में कर सकते हो, बहुत आसान है। आप प्रैक्टिस करना घर पे, और यदि फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के आप कमेंट करें, अगले वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। 3rd नंबर के क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपको जांच करनी है कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। आपको जांच करना है दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी है तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करके आप आगे की टर्म्स भी ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे हम दो सीरीज ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दो श्रेणी ले रहे हैं और उनकी जांच करनी है आपको समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि क्रमागत पदों का अंतर समान आता है तो श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। और यदि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आता है तो दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। यदि क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है तो दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है, और यदि समान नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो पहली टर्म से आपके a2 माइनस a1 निकालेंगे तो √3 a1 a2 a3 a4 इस प्रकार से इनको लिख लेंगे। a2 में से a1 को घटाना है, यानी कि √6 में से √3 को घटाना है हमें। तो यहाँ पे √6 यानी कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो वर्गमूल के अंदर मैंने 2 × 3 लिख दिया, माइनस में √3 है। अब 2 × 3 है, इनको अलग अलग लिख लेंगे, √3 × √2 कर लेंगे। √3 दोनों में दिख रहा है, कॉमन लेंगे इसको तो √2 माइनस 1 आ गया। फिर से हम a3 माइनस a2 करेंगे। a3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो √ में 9 माइनस √6 आ गया। √9 का मान 3 होता है और √6 का मान जैसे ऊपर हमने टुकड़े किए थे √3 √2। देखो √6 का मान ऊपर जैसे किया था वैसे के वैसे रख लिया यहाँ पे। अब 3 को हम √3 गुणा √3 कर सकते हैं। √2 × √3 है आगे, √3 दोनों में है तो हम कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस √2 बचा। ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली जो वैल्यू आ रही है यानी कि क्रमागत जो पदों का अंतर है वो बराबर नहीं आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पहला एग्जाम्पल है वो समांतर श्रेणी का नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे क्रमागत अंतर समान नहीं आया था इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। हम चेक करते हैं दूसरे क्वेश्चन को, क्या वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 2, 5/2, 3 और 7/2, और इसी प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी हम नंबर डाल के a1 a2 a3 a4 कर लेंगे। देखो यहाँ पे पहला पद a1 मान लेते, दूसरा a2 a3 a4 मान लेंगे, और फिर a2 माइनस a1 करके देख लेंगे और a3 माइनस a2 करके देखेंगे। यदि बराबर आता है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। a2 माइनस a1 की वैल्यू करेंगे तो 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे 1 करके एलसीएम 2 आया, 2 में 2 का भाग देंगे 1 और उसको 5 से गुना करेंगे तो 5। 1 में 2 का भाग देंगे 2 बार गया, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1/2 में 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से a3 माइनस a2 करेंगे, यानी कि 3 माइनस 5/2 करेंगे। उसी प्रकार से एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पे 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं और एलसीएम आया 2। 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा और उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 3 से 6। 2 में 2 का भाग 1 बार गया, 5 से गुणा करेंगे 5। 6 माइनस 5 1 और बटे में 2। दोनों की देखो वैल्यू बराबर आ रही है, क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है, इसलिए दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी। हम यहाँ पे लिखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 2 एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर है। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को चेक करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में 5-7 क्वेश्चन दे रखे, आप घर पे प्रैक्टिस करना। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप बड़ी आसानी से प्रश्न सॉल्व करोगे। अब हम जो 5.1 है मेरे हिसाब से लगभग पूरी कवर हो गई है। हम 5.2 स्टार्ट करते हैं। 5.2 nवें पद पर आधारित प्रश्न वाली है। समांतर श्रेणी का जो nवां पद है
उस पर आधारित पर्सनमाला क्या है, 5.2 है, 5.2। देखो यहाँ पे 5.2 पूरी तो नहीं हो पाएगी, पर हम आज इसकी स्टार्टिंग करके एक क्वेश्चन लेते हैं। ये पूरी पर्सन वाली है, वो nवें पद पर आधारित है। और an को याद कर लेना आप, an बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सभी फार्मूले इसी की सहायता से बनेंगे। इसमें 4 वैल्यू है, यदि 3 मान आपको दिए हुए हैं तो चौथा मान आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक श्रृंखला ले रहे हैं, √2, √2, 3 √2, 5 √2, इस प्रकार से ये आगे तक बढ़ रही है। और इसका और आगे बढ़ाए तो 18वां पद क्या आएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि ये श्रृंखला इसी प्रकार से आगे बढ़े तो इसमें 18वां पद पूछा है हमें, यानी कि a18 का मान पूछा है। a18 यानी कि a18 पूछा है तो 3 वैल्यू चाहिए। n का मान हमें दे दिया इसने 18, n का मान दे दिया हमें 18, और a18 हमें पूछ रहा है तो n आ गया, a आ गया और d आ गया, तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, जहाँ पे a का मान √2 है यानी कि पहला पद, और d हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्रमागत पदों का अंतर d होता है। दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। 3 √2 में से √2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 √2, यानी कि 3 में से 1 √2 चला गया तो 2 √2 आ गया। 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। n हमारे को दे रखा है, यानी कि n 18वां पद, यानी कि n बराबर 18, क्योंकि सूत्र में लिखा हुआ nवां पद, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ गया 18, यानी कि हमें a18 का मान ज्ञात करना है। a का मान दिया हुआ है, 4 में से 3 वैल्यू आ गई हैं, a, d और n आ गया है, और a18 का मान पूछा, यानी कि an वाला फार्मूला लगाते हैं इसमें। an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छी तरीके से माइंड में बैठा लेना, फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सूत्र में हम मान रखते हैं, में मान रखने पर देखो यहाँ पे सभी वैल्यू पुट करेंगे और हम बड़ी आसानी से उत्तर निकाल पाएंगे। an का मान यानी कि निकालना है, n की जगह 18 रखे हमने तो a18 बना। a18 का मान आ जाएगा, देखो √2, a की जगह √2, n की जगह 18 रखो और -1, और d का मान यहाँ पे 2 √2। बस कुछ भी नहीं करना, अब केवल आपको जोड़ बाकी करने हैं। √2, 18 में से 1 गया तो 17, और इंटू में 2 √2। हम देखो 17 2 से गुणा होगा, यहाँ पे √2 प्लस 17 2 से गुणा हुआ, कितना हो गया 34, 34 इंटू में √2, 1 √2 और 34 √2 कितने हुए 35 √2, यानी कि 35 √2, 35 √2। ये 18 की वैल्यू, यानी कि 18वां पद क्या आएगा 35 √2, 35 √2। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम 5.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, और साथ ही आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम अगले वीडियो में लेंगे। आप लगातार YouTube चैनल पर बने रहिए। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके।